नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। औरंगाबाद में नीतीश कुमार पर फेंकी गई कुर्सी। लालू यादव से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव। विजय सिन्हा ने लालू यादव को बता दिया आउटडेटेड। जीतन राम मांझी ने रामायण को लेकर दिया बड़ा बयान। IT की रेड पर बोले जदयू MLC राधाचरण शाह, छापा पड़ना सौभाग्य की बात। जहानाबाद में चिराग पासवान को छात्राओं ने दिया गुलाब, किया वैलेंटाइन विश। IPS विकास वैभव ने सरकार को लिखा पत्र, DG शोभा ओदकर से मुझे गंभीर खतरा। समस्तीपुर में 1 करोड़ की लूट की मास्टरमाइंड अंजलि को पटना से STF ने पकड़ा। अररिया में बेकाबू कार निर्माणाधीन पुल से टकराई, 2 की मौत, 5 घायल। और पटना में सिलेंडर फटने से घर में लगी आग, बच्चे सहित 3 लोग झुलसे। अब खबरें विस्तार से। समाधान यात्रा के तहत औरंगाबाद पहुंचे सीएम नीतीश कुमार पर कुर्सी फेंकी गई। दरअसल बारून प्रखंड के कंचनपुर में मुख्यमंत्री पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन करने आए थे, तभी उन पर किसी ने कुर्सी फेंक दी। वहीं इससे पहले सीएम नीतीश रोहतास जिले के सासाराम पहुंचे। इस दौरान विकास कार्यों का जायजा लिया। इसके बाद स्थानीय लोगों से मुलाकात के दौरान मध्य विद्यालय पतलुका की छात्रा सलोनी कुमारी ने मुख्यमंत्री का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नशा मुक्ति पर गीत गाने वाले सलोनी से मुख्यमंत्री खुश होकर तुरंत इनाम में जमीन दे दी और छात्रा सलोनी के सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद भी दिया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने छोटे बेटे तेजस्वी यादव पहुंचे। इस दौरान लालू यादव काफी टाइट दिखे। लालू यादव की तबीयत में काफी सुधार भी है। दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर पहुंचे डिप्टी CM तेजस्वी यादव। इस दौरान लालू यादव से मिलकर खूब बातचीत की। आपको बता दें कि हाल ही में लालू यादव सिंगापुर से सफल किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद वापस भारत लौटे हैं। डॉक्टरों ने लालू यादव को प्रदूषण, धूल और एलर्जी से बचकर रहने की सलाह दी है। किसी सर्दी खांसी वाले मरीज से दूर रहने को कहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने लालू प्रसाद को राजनीति का आउटडेटेड बताया, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को लेकर कहा कि ये समाधान नहीं बल्कि व्यवधान पैदा कर रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा ने इस दौरान महागठबंधन पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह महागठबंधन नहीं बल्कि महाठगबंधन की सरकार है। लोगों को ठगना और अपने स्वार्थों को पूरा करने का खेल खेला जा रहा है। आने वाले दिनों में बिहार की जनता इन्हें करारा जवाब देगी। एक बार फिर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने रामायण को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कह दिया है कि उन्हें रामायण को लेकर कुछ आपत्ति है। हालांकि उन्होंने यह बातें रामायण की कुछ पंक्तियों को लेकर कही है। मांझी फिलहाल गरीब जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। इसी दौरान उन्होंने यह भी कहा कि मैं रामायण को मानता हूँ, यह मेरे लिए भी पूज्य महाकाव्य है। रामायण से ही रामचरितमानस का सृजन हुआ है और रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा है, लेकिन इसकी कुछ पंक्तियों पर मुझे आपत्ति है। जदयू MLC राधाचरण शाह के यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 4 दिनों तक छापेमारी की। छापेमारी के बाद जदयू MLC राधाचरण शाह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी ने हमें सहयोग किया है। जहां जो कागजात मांगा गया, जो कुछ पूछा गया, हमने उसका जवाब दिया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारा व्यापार बिहार सहित कई राज्यों में है, इसको लेकर छानबीन की जा रही है। MLC राधाचरण शाह ने कहा कि ऐसे हालात में अगर इनकम टैक्स का छापा पड़ता है या पूछताछ होती है तो कोई हैरानी की बात नहीं है, यह तो सौभाग्य की बात है। जहानाबाद में चिराग पासवान के आगमन पर BEd कॉलेज की छात्राओं ने गुलाब का फूल देकर उन्हें वैलेंटाइन विश किया। इस दौरान चिराग ने मुस्कुराते हुए उन्हें धन्यवाद कहा। दरअसल पटना से गया जाने के क्रम में जहानाबाद के नेहरू में छात्राओं ने उन्हें घेर लिया और गुलाब का फूल देकर वैलेंटाइन डे की बधाई दी। इस दौरान लड़कियां बेहद खुश दिखी। उन्होंने बताया कि हम सब उन्हें एडवांस में वैलेंटाइन डे विश किया है। होमगार्ड के DG शोभा ओदकर की गाली गलौज और प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाने वाले IPS अधिकारी विकास वैभव ने सरकार से गुहार लगाई है। उन्हें तत्काल होमगार्ड IG के पद से कार्य मुक्त कर दिया जाए। विकास वैभव ने बिहार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को
पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा कि मेरा अब एक भी दिन उनके अधीन काम करना गंभीर खतरे की घंटी से कम नहीं है। मेरे साथ गंभीर घटनाएं घट सकती है, इसलिए मुझे वहां से मुक्त कर किसी दूसरी जगह पर तैनात किया जाए। विकास वैभव ने तत्काल 2 सप्ताह की छुट्टी भी मांगी है। समस्तीपुर में हीरा ज्वेलर्स से 1 करोड़ की लूट मामले में एसटीएफ ने पटना से 22 साल की अंजलि को गिरफ्तार किया है। लूट के बाद अंजलि नेपाल भाग गई थी। हालांकि किसी काम से पटना आई थी, तभी एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को मोहनपुर रोड स्थित हीरा ज्वेलर्स में 1 करोड़ की लूट हुई थी। इस लूट की मास्टरमाइंड अंजलि थी। उसने 8 साथियों से मिलकर इस लूट को अंजाम दिया था। कुछ आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनसे कुछ जेवर मिले थे। अररिया में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल हुए लोगों को इलाज के लिए नजदीकी पीएचसी भेज दिया। बताया जा रहा है कि पूर्णिया में शादी में शामिल होने के बाद कुछ लोग रानीगंज वापस लौट रहे थे, तभी हादसा हुआ। वहीं सभी घायलों को प्राथमिक उपचार किए बिना ही डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए सभी को हायर सेंटर रेफर कर दिया। पटना से सटे विक्रम थाना इलाके में भीषण हादसा हुआ। घर में खाना पकाने के दौरान गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। पूरा मामला विक्रम थाना क्षेत्र के मझनपुरा गांव का है, जहां खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। घटना की सूचना पर 112 वाहन की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी झुलसे हुए लोगों को विक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से सभी को प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। खबर में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।